हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट, एक्सेलेंस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट होने जा रहा है। जो हम लोग पढ़ रहे थे फलन, इस फलन में अब टॉपिक लगभग ख़त्म ही होने वाला है और उससे पहले भी हमने कुछ प्रैक्टिस किया था क्वेश्चन का। तो फलन ही चल रहा है। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन। तो फलनों का संयोजन मतलब क्या? दो फलन है और उसको मिक्स करना है। क्या करना है? मिक्स करना है। नहीं, दो फलन है उसको मिक्स करना है। जैसे आपको ये समझना है संयोजन का मतलब क्या हुआ, ये समझिए कि एक वस्तु है, एक वस्तु है, उस वस्तु में किसी दर्पण में उसका प्रतिबिंब बन रहा है। अब आप बताइए कि वो दर्पण से एक और प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा? एक और दर्पण रखिएगा? नहीं, एक और दर्पण रखिएगा। कहाँ? कहीं भी। तो एक वस्तु से दर्पण में प्रतिबिंब बना और वही दर्पण का प्रतिबिंब एक और में बनाना चाहता है दर्पण में, तो वो दर्पण के लिए जो दर्पण है वस्तु का काम कर रहा है। ये नहीं समझना है। तो फलनों का संयोजन भी इसी तरह से है। फलनों का संयोजन भी इसी तरह से है कि कोई भी फलन दो को रहेगा, एफ सच दैट ए से बी, और कॉमन रहना चाहिए एक बी, फिर कॉमन रहेगा दोनों के लिए। और एक फलन है जी सच दैट बी से सी, बी से सी। तो माना कि दो फलन है, एफ सच दैट ए से बी और जी सच दैट बी से सी। अब बोलोगे कि सर इसको बताइए फिगर में, हमको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए ए से बी, ए से बी, तो एक्स है और ये वाई है। तो x से y प्रतिबिंब बन गया है ना, x से y में प्रतिबिंब। फिर b से c, तो b से c, ये c हो गया, तो y से z में बन गया, y से z में बन गया। तो आपका ये हुआ क्या? f सच दैट a से b, और इसमें हुआ g सच दैट b से c, b से c। तो a से c जो होगा, a से c जो होगा वो संयोजन फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संयोजन। मतलब x का y में प्रतिबिंब बना, y जो है ये वस्तु का काम कर रहा है इसके लिए, तो y का फिर z में बना। किस में बना? z में बना। तो इस तरह से फलनों का संयोजन क्या हो गया? देखिए इसको कैसे लिखा जाता है? गॉफ, गॉफ क्या लिखा जाता है? GOF, हाँ गॉफ, गॉफ एक्स, गॉफ एक्स, GOF, गॉफ लिखा जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझना है। देखिए आप समझिए कि y बराबर क्या लिखेगा? fx। क्या लिखेगा? fx। अब बताइए z बराबर क्या लिखेगा? चूंकि g है, यहाँ से यहाँ तक में क्या है? g है, तो g y। करेक्ट, एकदम सही बोले, gy। अब y का कितना है? fx है। क्या है? तो g fx, नहीं तो इसी को बोलता है GOF, गॉफ। क्या लिखा जाता है? गॉफ ऑफ x। यही कहलाता है फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन, क्या समझे? फलनों का संयोजन। क्लियर हुआ बात? तो यहाँ पर समझना यही है। एक एग्जाम्पल से समझिए। देखिए एक एग्जाम्पल से, सपोज करो fx बराबर x प्लस 2 है और gx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 है। तो कहेगा क्या? fx बराबर x प्लस 2 है और gx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो कहेगा क्या? गॉफ निकालिए। क्या निकालिए? गॉफ, GOF। तो आपको देखना है कि गॉफ में पहले पीछे से चलना है, fx। क्या चलना है? fx पीछे से। तो गॉफ अगर निकालने के लिए कहेगा GOF x, तो आपको लिखना g फंक्शन x, ऐसे कर देना है। और g फंक्शन x कितना मान है? x प्लस 2। अभी x प्लस 2, इसके लिए देखिए x के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो gx प्लस 2। तो इसके जगह पर अगर x है तो यहाँ भी x है, अगर यहाँ x प्लस 2 है तो यहाँ भी होगा x प्लस 2। तो हम क्या करेंगे बताओ जी? x प्लस 2 का प्लस 1, ये हो गया गॉफ। क्या हो गया? तो ये फलनों का संयोजन से बना क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछता है, आपका NCERT क्वेश्चन है ये। पूछता है कि निम्नलिखित
फलनों का गॉफ, फॉग, फॉफ सब पूछेगा ऐसे, GOF गॉफ, FOF फॉफ, फॉग पूछेगा, इस तरह से पूछता है क्वेश्चन। ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो हम लोग का एग्जाम्पल इस तरह का है। अब इसको डिफिनेशन देंगे, डिफिनेशन देंगे। डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं वो ध्यान से देखिएगा। डिफिनेशन तो मान के चलेंगे, माना कि दो फलन F सच दैट A से B तथा G सच दैट B से C, G सच दैट B से C, हाँ B से C इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि फलनों का संयोजन F और G में गॉफ द्वारा सूचित किया जाता है। समझिएगा इस चीज़ को, परिभाषा है, थोड़ा ध्यान देना है कि माना कि दो फलन F सच दैट A से B तथा G सच दैट B से C इस प्रकार है कि फलनों का संयोजन F और G में गॉफ द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात इसको कैसे लिखेंगे, A से C में तो GOF सच दैट, जिस तरह से F सच दैट A से B होता है तो GOF गॉफ एक फलन हो गया। कौन सा फलन, संयुक्त फलन है ना, संयुक्त या संयोजन फलन। फॉग A से C तो यही कहलाता है। तो कैसे देखिए, A है, B है और ये C है। आपने देखा X से Y में ये क्या हो जाएगा, F सच दैट A से B, और इससे इसमें क्या हो जाएगा, G सच दैट B से C। तो इस तरह से हमारा जो संयुक्त होगा टोटल A से Z होगा, जिसको बोलते हैं फॉग, F हाँ, गॉफ सच दैट A से C, ये हो गया। और क्वेश्चन इस पर देखा आपने, देखा अभी जस्ट प्रैक्टिस किया, यही है गॉफ फलन, ठीक है ना, संयोजन फलन। तो गॉफ फॉग निकालने के लिए इसमें यही प्रश्न बनता ही है। दो फलनों का संयोजन में जो प्रश्न बनता है गॉफ फॉग निकालने के लिए, और साथ ही साथ एक ही करने के लिए भी आता है, और साथ ही साथ आपको पूछता है कि इन्वर्स प्रतिलोम फलन है कि नहीं, वो भी है। तो अभी प्रतिलोम फलन जब देखेंगे, व्युत्क्रम फलन उसी के नाम से जानते हैं, व्युत्क्रम फलन, तो उसमें जिक्र करेंगे। तो आपको जो सबसे पहले गॉफ के लिए जानना है कि GOF गॉफ, इसका मतलब सॉल्व कैसे करना होता है। अभी आपको हमने दिखाया था, देखिए गॉफ का मतलब होता है ये GFX, फिर GFX का मतलब Y होता है, मतलब दो फलनों का संयोजन, दो फलनों का इसमें संयोजन है, समायोजन है, ठीक है ना। मतलब क्या, X का Y में बना, फिर Y का Z से बना। तो जो X से Y में प्रतिबिंब बनता है, X से Z में जो प्रतिबिंब बनता है वही गॉफ कहलाता है, नहीं फलनों का संयोजन कहलाता है। सिंपल परिभाषा अगर जानना है ना तो ऐसे बोल सकते हो अपनी भाषा में। क्या बोल सकते हो, यदि A से B में X का प्रतिबिंब Y में बनता है और B से C में Y का प्रतिबिंब Z में बनता है, तो A से C में X का प्रतिबिंब Z में बनता है तो गॉफ कहलाता है। क्या कहलाता है, गॉफ कहलाता है, या बोल सकते हो फलनों का संयोजन कहलाता है। सिंपल, फलनों का संयोजन। फिर से एक बार बोल देते हैं, A से B में X का प्रतिबिंब Y बनता है, B से C में Y का प्रतिबिंब Z बनता है, तो A से C में X का प्रतिबिंब Z बनता है,
तो फलनों का संयोजन कहलाता है। मतलब अपना भाषा हुआ है, एकदम सिंपल, जो किताब में नहीं मिलेगा समझने के लिए, ठीक है ना। और वो भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और परिभाषा तो अभी जान रहे हो कि दो फलनों का संयोजन ए से बी, बी से सी, तो संयोजन में एफ और जी में गॉफ द्वारा सूचित किया जाता है, जिसका मतलब होता है ए से सी। वही दिखा रहे हैं, देखो ए से सी, प्रतिबिंब भी बनता है ना, प्रतिबिंब भी बनता है। तो अब देखिए क्या होता है, गॉफ का मतलब आप समझ ही रहे हो, गॉफ है तो गॉफ जब कहेगा तो एक्स लगा देना फटाक से नहीं, और जी ब्रैकेट क्लोज करके ओ हटा करके एफ एक्स डाल देना। क्या डालना है? एफ एक्स, ठीक है। और एफ एक्स का मान आपको दिया हुआ रहेगा, एफ एक्स का मान दिया हुआ रहेगा, एफ एक्स का मान आपको दिया हुआ रहेगा कितना? वाई, कितना रहेगा? वाई। तो यहाँ जी वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जी वाई। तो हम लोग इस तरह से लिखने के लिए सीखेंगे। और दूसरा में कहेगा क्या? फॉग, क्या आएगा? फॉग एक्स। तो फॉग में क्या होगा, आप देखोगे क्या कि गॉफ कह रहा है तो पीछे से चलना है, किससे? पीछे से। फॉग में भी कह रहा है तो पीछे से चलना है, कैसे? देखिए एफ जी एक्स ऐसे करके। और तीसरा में अगर फॉप कहेगा एफ ओ एफ, फॉप का मतलब उसी का उसी में, उसी का उसी में। तो एफ ब्रैकेट क्लोज करेंगे ओ के बदले फंक्शन एक्स, ऐसे कर देंगे। क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है आइए हम लोग देख ही लेते हैं, इस पर जिक्र कर ही लेते हैं। क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है वो देख ही लेते हैं। हाँ देखिए आपका ये क्वेश्चन मिटा हुआ है, क्या है पता नहीं, मोड वाला लें। एक्स का पावर कितना? 3 है क्या ये? देखो ना, हाँ एक्स का पावर 3 ही होगा, देखना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर कितना है? एक्स का पावर 3, और जी एक्स बराबर कितना है? एक्स का पावर हाफ, 1/3 है। तो बोलता है क्या नंबर 1 में, इसी को देख लेते हैं, फॉग गॉफ जो पूछ रहा है। तो गॉफ अगर निकालना रहे, गॉफ एक्स, तो क्या करना है? जी देना है और इसको एफ एक्स क्लोज कर देना ब्रैकेट बड़ी भी दे करके। जी एफ एक्स का मान कितना है? एक्स का पावर क्यूब, है ना, एक्स का पावर क्यूब। अब देखिए पूरा जी एक्स का काम कर रहा है, ये मान के चलना माइंड में एक्स है, पूरा कितना है? एक्स है। तो जी एक्स का मान कितना है? एक्स का पावर 1/3। तो बताओ क्या होगा? एक्स का पावर एक्स क्यूब का पावर 1/3। ये समझ में आया? देखिए जी एक्स पूरा एक्स है, तो अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, अगर यहाँ एक्स क्यू है तो यहाँ भी, तो वही एक्स क्यू का पावर कितना है? 1/3। तो 1/3 3 का दिया तो एक्स आ गया, क्या आ गया? एक्स। इस तरह से बनता है। उसी तरह से आपको कहेगा दूसरा में फॉग निकालने के लिए, ये तो गॉफ निकल गया, फॉग एफ जी ऑफ एक्स। तो ऐसे को बनाना होगा सेम टू सेम, एफ जी एक्स डालना है। तो एफ जी एक्स का मान कितना है? जी एक्स। अब उल्टा आ गया, कितना हो गया? एक्स का पावर 1/3, है ना। तो आपको याद होगा और समझना है कि x के जगह पर जो भी है तो उसके जगह पर वो रखा जाता है। x का पावर कितना? 1/x का पावर, देखो x का मान अगर यहाँ रखते हैं तो x का पावर 3 देंगे, अगर यहाँ पर x का पावर 1/3 होगा तो यहाँ भी 1/3 हो जाएगा। तो बताओ क्या होगा? x का पावर 3 का पावर 1/3, दोनों में एक ही आंसर है। देखो फर्क क्या होता है, दोनों में एक ही आंसर आएगा, ठीक है ना, दोनों में एक ही आंसर आएगा। हाँ नहीं ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखो एफ एक्स पापा 1/3 है, तो ये पूरा किसका काम कर रहा है? एक्स का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? एक्स पावर 1/3 पावर 3 होगा, ये होगा सही, ठीक है ना। तो ये 3 कट गया, तो एक्स दोनों में सेम आंसर आएगा, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। इस तरह से हो गया आंसर, ठीक है। यही होता है गॉफ फॉग। फॉप भी कहेगा निकालने, तो उसी का उसी में, जैसे कहेगा तीसरा में कह रहा है फॉप, तो फॉप कह रहा है, या गॉग कहेगा GOG गॉग, तो फॉप ही कहेगा चूँकि एफ है तो एफ एक्स लगा देना है, एफ एक्स एफ। अब एफ एक्स का मान कितना है? एक्स पावर 3 है, फिर उसी में चलना है। ये पूरा एक्स का काम कर रहा है तो क्या होगा? एक्स पावर क्यूब का क्यूब, तो एक्स पावर 6, ये आंसर हो जाएगा, एक्स पावर 6 आंसर हो जाएगा। इस तरह से सही फलनों का संयोजन का जो भी है प्रॉब्लम बनाया जाता है। तो व्युत्क्रमणीय फलन, अब जो फलनों का संयोजन से आगे बढ़ते हैं
और उसमें हम लोग चलेंगे व्युत्क्रमणीय फलन। व्युत्क्रमणीय फलन मतलब, व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या हुआ कि जो प्रांत है वो परिसर बन जाए, जो परिसर है वो प्रांत बन जाए। मतलब कि आपको ये समझना है कि दो फलन है ए से बी, आपको बताया गया था व्युत्क्रमणीय संबंध भी बताया गया था, है ना, व्युत्क्रमणीय संबंध भी बताया गया था। कोई फलन है ए से बी में, इसका प्रतिबिंब बन रहा है एक्स से वाई में, तो एफ सच दैट ए से बी एक व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है। यदि ए से बी एक व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है यदि ये व्युत्क्रम होगा कब, जब प्रांत जो है परिसर हो जाए, परिसर प्रांत हो जाए। मतलब कि एक एकी और आच्छादक होना चाहिए, एक एकी और आच्छादक। मतलब क्या है, समझो इस चीज़ को, बहुत ढंग से परिभाषा दिया जाएगा, उसको समझाया जाएगा व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है, उसके जमीन तक, उसके तह तक पहुंचा जाएगा। क्या कहता है, देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3, x1 का प्रतिबिंब x2 का प्रतिबिंब x3 का प्रतिबिंब बन गया। एक भी अभी अब छूट नहीं रहा है, कुछ भी छूट नहीं रहा है, अलग अलग सब बन रहा है, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बन रहा है प्रत्येक अवयव का। तो वैसी स्थिति को क्या कहते हैं, एक एकी आच्छादक, एक एकी आच्छादक। अगर हम प्रांत को परिसर कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए y1 y2 y3 x1 x2 x3, तो बनने लगेगा उल्टा। तो क्या फलन परिभाषित होगा कि नहीं, तब भी तो उलट देना है, जो प्रांत है वो परिसर, जो परिसर है प्रांत। तो ऐसे स्थिति को बोलते हैं, अगर ये f सच दैट ए से बी है तो ये कहलाएगा क्या, f इनवर्स, f इनवर्स सच दैट बी से ए, बी से ए कहलाएगा। ये प्रतिलोम फलन होता है। क्या होता है, प्रतिलोम। तो प्रतिलोम को समझना है, सिंपल परिभाषा अगर देना चाहते हो कि प्रतिलोम फलन क्या होता है, तो बोलना है कोई फलन f सच दैट ए से बी, उसका प्रतिलोम का अस्तित्व होता है यदि वह फलन एक एकी एवं आच्छादक दोनों हो। ऐसे डिफिनेशन दे सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है, एकदम गलत नहीं होगा। लेकिन एक और तरीका है, एक और तरीका है। तो हम लोग एक ढंग से पहले परिभाषा दे देते हैं, एक ढंग से परिभाषा दे देते हैं और दूसरे ढंग से भी देंगे। तो लिखना है कि कोई फलन f सच दैट ए से b का इन्वर्स, b का व्युत्क्रम होता है यदि एक एकी एवं आच्छादक हो, एक एकी और आच्छादक हो। अर्थात अगर f क्या लिखोगे, सच दैट ए से बी है, तो इसका मतलब ये इम्प्लाइज दैट f इनवर्स b से a होगा, b से a होगा, तो इन्वर्स हो जाएगा। जैसे कि आपको जानना है कि एग्जाम्पल इस तरह से, अगर y बराबर fx है, ठीक है, तो अगर पूछेगा कि इन्वर्स बताइए तो x बराबर क्या लिखोगे, f इन्वर्स y। क्या लिखोगे, ये f जो उधर चला जाता है तो उससे ऊपर y, जब y पर जो f जाता है तो माइनस के रूप में आ जाता है। ठीक है, इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को समझना है। समझ में आया बात। ये जो बोले y बराबर fx, तो कोई बोलेगा इन्वर्स बताइए तो x बराबर क्या होगा, y इन्वर्स। अगर कोई बोलेगा इन्वर्स बताइए तो x बराबर y इन्वर्स f इन्वर्स y, f इन्वर्स y। ये हो गया तरीका। और भी अच्छा से समझेंगे। ये तो हो गया एक सिंपल वे में समझने का कि इन्वर्स का मतलब क्या होता है। फलनों का संयोजन से समझेंगे, फलनों का संयोजन से समझेंगे कि फलन में इन्वर्स कैसे दिखाया जाता है। संयोजन से, संयोजन पढ़ें तो उसका देखेंगे। तो इसको पहले कीजिए। तो फलनों का संयोजन से हम लोग परिभाषित करेंगे व्युत्क्रम फलन क्या होता है। ऐसे तो समझ में आ गया। इन्वर्स का मतलब क्या हो, प्रांत को परिसर, परिसर को प्रांत कर देना। एक एकी आच्छादक जो होगा उसका प्रतिलोम संभव है, जो एक एकी आच्छादक है उसका प्रतिलोम संभव नहीं है। जो एक एकी आच्छादक नहीं है उसका प्रतिलोम संभव नहीं है। जो एक एकी आच्छादक है, तो आप लोग को एक चैप्टर है इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो उसमें भी आपको कभी कभी पूछता है कि एक एकी आच्छादक है कि नहीं, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, है ना, ये सब देखना पड़ेगा आगे। तो इसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है प्रतिलोम फलन
और किसके मदद से, संयोजन के मदद से, संयोजन से मदद से जानना है। तो कैसे देखिए, मान के चलना है कि हमारे पास ए से बी में एक फलन है, ए से बी में एक फलन है। तो ए बी एक्स है अवयव, वाई इसका प्रतिबिंब बना, तो एफ है सच दैट ए से बी। इस प्रकार है कि इस प्रकार मान के चलेंगे एक व्युत्क्रम फलन है ना, माना कि एफ सच दैट ए से बी व्युत्क्रम फलन है। फलन इस प्रकार है कि जी सच दैट बी से ए, बी से ए, बी से ए का जो है गॉफ जी ओ एफ जो होगा वो आई एक्स आना चाहिए, आई एक्स आना चाहिए, और एफ ओ जी फॉग ये जो होना चाहिए आई वाई आना चाहिए। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि कोई भी फंक्शन जब हम लोग करेंगे, जैसे मान के चलेंगे वाई एफ एक्स बराबर एफ एक्स है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो x आ जाए, इसको सॉल्व करें तो y आ जाए। तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं क्या, गॉफ, आई मीन जो गॉफ है मतलब g जो होता है f का इन्वर्स कहलाएगा। अगर क्या जी ओ एफ आई एक्स आ जाए और एफ ओ जी आई वाई आ जाए। अब ये आई क्या है, तत्समक है, क्या है, तत्समक है, ये आइडेंटिटीज है। मतलब यहाँ पर x रहेगा लेकिन यहाँ 2x रह सकता है, 3x हो सकता है, यहाँ भी जैसे कि y रहेगा तो यहाँ पर 3, दोनों सेम रहेगा, दोनों सेम रहेगा। तो ये डिफिनेशन हमको देना है, डिफिनेशन देना है। तो लिखिए डिफिनेशन व्युत्क्रमणीय फलन का, लिखिए फलन f सच, दूसरे परिभाषा, दूसरे ढंग से, दूसरा परिभाषा है, मतलब अन्य परिभाषा है, दूसरे विधि से, दूसरे ढंग से। तो कोई फलन f सच दैट a से, या a से b लीजिए चाहे x से y लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, x से y, कोई फलन f सच दैट x से y व्युत्क्रमणीय कहलाता है, व्युत्क्रमणीय कहलाता है, व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि एक फलन g सच दैट y से x का अस्तित्व इस प्रकार हो, का अस्तित्व इस प्रकार हो कि, बोले ना था गॉफ जी ओ एफ, गॉफ जो होगा आई एक्स आएगा तथा फॉग बराबर आई वाई है। तो फलन g को f का प्रतिलोम कहते हैं, है तो फलन g को f का प्रतिलोम कहते हैं, प्रतिलोम कहते हैं, जिसे f इन्वर्स द्वारा सूचित किया जाता है। ये देखिए थोड़ा परिभाषा टफ लग रहा होगा, शुरू वाला जो बताया वो बहुत ही इजी था। एक्चुअली ये बुक में दिया हुआ है परिभाषा, और बुक में जो दिया है उसको पढ़ाना ज़रूरी है, और वो भी तरीका समझ में आ गया होगा। कोई फलन f सच दैट x से y व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि एक फलन g सच दैट y से x का अस्तित्व इस प्रकार हो कि गॉफ आई एक्स हो तथा फॉग आई वाई हो, तो फलन g का f का प्रतिलोम कहलाता है। फलन g जो है f का प्रतिलोम कहलाता है, जिसे f इन्वर्स द्वारा सूचित, मतलब g जो है ना, g ही क्या कहलाएगा, g जो आएगा मतलब अर्थात करके लिख सकते हो, अभी हम समझा देंगे बढ़िया से। g बराबर लिख सकते हो f इन्वर्स, मतलब g का जो मान होगा वही f इन्वर्स कहलाएगा, f इन्वर्स कहलाएगा। कैसे देखो क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन बनाते हैं, समझ में आ जाएगा।
इस पर क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए मान के चलो एफ एक्स बराबर क्या है, 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 है, और इसको बोलेगा का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, प्रतिलोम फलन संभव हो तो ज्ञात कीजिए, संभव हो तो ज्ञात कीजिए, प्रतिलोम फलन संभव हो तो ज्ञात करें। तो कैसे क्वेश्चन पूछता है ये पहले देख लेते हैं। क्या है, प्रतिलोम है, सिद्ध करना है कि प्रतिलोम है, संभव है तो ज्ञात करना, प्रतिलोम सिद्ध करना। तो सिद्ध करने के लिए तरीका यही है, प्रतिलोम ज्ञात करना अलग चीज़ है और पहले सिद्ध करना वो अलग चीज़ है। सिद्ध करना है देखिए कैसे, तो आपको माना कि कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए माना कि y बराबर क्या लेके चलेंगे, एफ एक्स, क्या लेके चलेंगे, एफ एक्स। तो y बराबर एफ एक्स लेके चलेंगे तो आप x निकालोगे क्या हो जाएगा, आप इसको x लिखो तो x बराबर क्या लिखोगे, एफ इन्वर्स लिख सकते हो, एफ इन्वर्स लिख सकते हो, लेकिन अभी मत लिखना। हाँ तो इसको हम y लिख सकते हैं, y बराबर 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब इसको क्या करना है, x के पदों में y का जो x का जो मान है x के y के पदों में लिखिए तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2x बराबर क्या होगा, y माइनस 3, तो x बराबर क्या होगा, y माइनस 3 बटे 3 2। ऐसा पहले भी किया करते थे, है ना। ये जो है x, ये जो x है इसी को हम लोग मान के चलेंगे क्या, g, क्या मान के चलेंगे, g, क्या मान के चलेंगे, g। तो g x, चूंकि y है तो y रहेगा, g y है ना, x y माइनस 3 है, तो अगर देखते हो ना यहाँ x है तो यहाँ x, अगर यहाँ y है तो यहाँ भी y, तो इसी को हम y लेके चलते हैं। ये चीज़ को समझो, इसी को हम लोग y लेके चलते हैं। तो ये जी वाई है, सिद्ध कर रहे हैं क्या कि यह प्रतिलोम है कि नहीं, अगर है तो ज्ञात कीजिए, है तो ज्ञात कीजिए। पहले सिद्ध करने के लिए सीख रहे हैं कि सिद्ध कैसे करेंगे, सिद्ध कर रहे हैं प्रतिलोम है कि नहीं। यहाँ क्वेश्चन है का प्रतिलोम फलन संभव है तो ज्ञात कीजिए, तो पहले सिद्ध करेंगे, मतलब संभव मतलब सिद्ध करना। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन को और क्लियरिफाई कर देते हैं कि प्रतिलोम फलन है, प्रतिलोम फलन सिद्ध करें, सिद्ध करें, ये अपने मन से क्वेश्चन डाला हुआ है का प्रतिलोम फलन सिद्ध करें, सिद्ध करें, सिद्ध करें एवं उसका प्रतिलोम, उसका प्रतिलोम ज्ञात करें। ऐसे रहा, ये क्वेश्चन सही कर दिए, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन में रहता है ऐसे रहेगा, एफ सच दैट आर से आर, वो सब रहेगा, तो हमको उससे अभी लेना देना नहीं है, जो मेन उद्देश्य है वो करना है पूरा। अब देखिए आपको क्या बोला गया है, इस प्रकार हो कि फॉग या गॉफ जो भी हो, है ना, तो गॉफ निकालते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है ना, गॉफ निकालते हैं, GOF। नियम ऐसी है, सिद्ध करने के लिए कहेगा ना तो इसी तरह से सिद्ध करना है। तो गॉफ निकालना है तो x लेना है, g फंक्शन x, बताओ g फंक्शन x कितना है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब g का काम क्या कर रहा है, देखो यहाँ y तो यहाँ y, तो 2x प्लस 3 तो यहाँ भी 2x प्लस 3, तो क्या लिखेंगे बताओ, हाँ 2x प्लस 3 माइनस 3 बटे 2, क्लियर। देखो काट दो तो 2x बाय 2 कट के x आ गया, आया ना। अब देखते हैं, ये हो गया x आया ना, ये निकला आपका GOF, अभी नहीं गॉफ निकला, फॉग निकालते हैं, चूंकि वो भी निकालना है ना, फॉग क्या निकालना है, देखो फॉग नहीं, फॉग निकालिए, फॉग निकालते हैं, इतने बन जाएगा फॉग, FOG x, तो FGX, तो GX कितना है ना, GX जब y है तो यहाँ y है, अगर यहाँ पर ऐसे करते हैं ना y निकालो, चूँकि y के पदों में है ना, चूँकि यहाँ देखो y है मतलब y वाला लेना है, ठीक है ना। तो G
फॉग वाई, तो यहाँ वाई दे देंगे तो एफ जी वाई का मान कितना है वाई माइनस 3/2। अब देखो इसमें फंक्शन वाई माइनस 3/2 यहाँ पर है तो इसमें रख दो क्या जी, तो फंक्शन एक्स के पर एक्स के बाद एक्स है तो यहाँ पर देंगे वाई माइनस 3/2, यहाँ भी हो जाएगा वाई माइनस 3/2, तो हो जाएगा कितना 2 इंटू वाई माइनस 3/2 प्लस 3, ये ना होगा, तो दो कट गया, वाई माइनस 3 प्लस 3 कट गया तो वाई आ गया। देखो हमने क्या बोला कि ये आना चाहिए आई एक्स, यहाँ वाई आ गया, तो इससे प्रूव होता है क्या ये कैसा फलन है, प्रतिलोम फलन है। क्यों बोल रहे हैं देखो ध्यान से, आप जो है एक्स चले तो एक्स आया, वाई से चले तो वाई आया, तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे प्रतिलोम है। क्या है प्रतिलोम है। तो इस तरह से प्रतिलोम फलन है ना, सिद्ध हो गया। क्या हो गया सिद्ध हो गया, प्रतिलोम फलन है। अब इसको क्या करना है ज्ञात करना है, फलन है तो ज्ञात कैसे करेंगे, सिंपल है। देखो चूंकि एफ एक्स बराबर क्या है 2x प्लस 3 है, इसको ज्ञात करना है। अब हम वो क्या करेंगे कि x का मान निकालेंगे y के पदों में, जैसे इतना किए ना, यही निकल गया, आंसर हो गया। देखो तो इस y होता है तो y बराबर लिखेंगे 2x प्लस 3, तो आप x बराबर 2x बराबर लिख दोगे क्या y माइनस 3, तो x बराबर क्या y माइनस 3/2। तो ये जो आया ना यही कहलाता है क्या इन्वर्स कहलाता है। क्या कहलाता है इन्वर्स। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ध्यान से सुनना, चूँकि हम लोग क्या होता है माना कि क्या मान के चलते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई या वाई बराबर एफ एक्स, तो एक्स बराबर क्या निकलेगा एफ इनवर्स वाई, तो एक्स के जगह पर क्या रख देंगे एफ इनवर्स वाई, ना समझे वाई माइनस 3/2, तो इन्वर्स यही ना हो गया आंसर, ये आंसर हो गया ना समझे। या वाई है तो यहाँ भी वाई है, तो एफ इनवर्स एक्स है तो यहाँ भी एक्स दे दोगे, तो यहाँ भी एक्स माइनस 3/2, ये भी आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो कहेगा जैसे ऑप्शन में रहेगा वैसे मार देना है, वैसे तो यही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से प्रतिलोम समझ में आया ना क्या है प्रतिलोम। किसी भी फलन का प्रतिलोम निकालना होगा तो सबसे पहले साबित करेंगे। वो साबित क्या मतलब होता है एक ही आच्छादक, एक ही और आच्छादक है तो प्रतिलोम संभव है, नहीं तो नहीं संभव है। और इसको प्रूफ कैसे कर रहे हैं, तरीका जानना है, गॉफ निकालना है, फॉग निकालना है, ठीक है ना। गॉफ निकालना है तो क्या देखा आपने एक्स आया। एक चीज़ और थोड़ा सा जानिए, गॉफ का मतलब क्या होता है फिगर में समझिए, तब और अच्छा से क्लियर होगा। देखिए फिगर में समझिए, छोटा सा बनाते हैं फिगर, ये x है, ये y है और ये z है। x का y में, y से z में, a है, b है और c है, तो इसको क्या लिखते हो y बराबर एफ एक्स, इसको क्या लिखते हो जी वाई, है ना। तो अब ध्यान से सुनना, जी वाई तो अब जी एफ एक्स, जी एफ एक्स, ये जेड है। तो अब ध्यान से सुना कि इसको सॉल्व करने से क्या आता है एक्स आता है ना, देखो एक्स नहीं एक्स आता है, और इसका जब उल्टा करते हो, उल्टा फॉग करोगे तो क्या होगा वाई आएगा। क्या आएगा वाई आएगा, समझे बात को। तो इसीलिए एक दूसरे का प्रतिलोम हो गया, ये प्रतिलोम है एक दूसरे, क्या है एक दूसरे का प्रतिलोम है, ये एक दूसरे का प्रतिलोम है। इसलिए आपको जब भी साबित करने के लिए कहेगा तो यही गॉफ फॉग निकालना है, ठीक है। गॉफ फॉग कैसे निकालोगे, सबसे पहले y बराबर एफ एक्स लेके चलना और x निकाल के x को मान लेना है जी वाई, क्या मान लेना है जी वाई को लिख करके अब इसी ये और ये दोनों से काम करना है और दोनों को सॉल्व कर लेना है और देखना कि दोनों में एक में करोगे तो x आएगा, दूसरे में करोगे तो y ऑटोमेटिक आ जाएगा कट छट के, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में ये प्रतिलोम सत्य हो जाता है, और प्रतिलोम सत्य होता है तो ये आंसर यही आ जाता है। जब आप प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आंसर देखो यहीं पर आ गया ना, आ गया। सिर्फ वहाँ क्या करना होता है x बराबर एफ इनवर्स y रखना होता है। क्यों रखना होता है, क्योंकि माना कि y बराबर एफ एक्स, तो x बराबर क्या निकलेगा एफ इनवर्स y, एफ इनवर्स y। इस तरह से आप फॉग ऑफ जो भी है प्रतिलोम फलन का संबंधित चीज़ें समझ गए।
फलनों का संयोजन से क्वेश्चन प्लस प्रतिलोम फलन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है सामने, क्या है क्वेश्चन? यदि फंक्शन नेचुरल से रियल में एक फलन दिया हुआ है और सिद्ध करें कि व्युत्क्रमणीय है एवं व्युत्क्रमणीय है तो f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट यही है कि पहले सिद्ध करना है क्या? पहले सिद्ध करना है कि व्युत्क्रमणीय है ना? व्युत्क्रमणीय है, ये सिद्ध करना है। जब सिद्ध हो जाएगा तब प्रतिलोम ज्ञात करना है। प्रतिलोम ज्ञात करना चुटकी का काम है, लेकिन सिद्ध करना थोड़ा लंबा हो जाता है प्रोसेस। प्रतिलोम तो शुरू में ही ज्ञात हो जाएगा तुरंत, लेकिन लड़का क्या करता है, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता, अब पढ़ता भी है तो सोचता है खाली प्रतिलोम ज्ञात करना है। रहेगा 5 नंबर का, खाली प्रतिलोम ज्ञात कर लेगा तो मिलेगा 2 नंबर, 3 नंबर गायब हो जाएगा। तो व्युत्क्रमणीय साबित भी करना है। तो व्युत्क्रमणीय साबित करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक फलन लेके चलना है, नहीं तो माना कि y बराबर एफ एक्स। तो आपके पास दिया हुआ है fx 4x² प्लस 12x। ऐसा करते हैं, एक तरफ से बनाना शुरू करते हैं, उससे क्या होगा ना, जगह मिलेगा बनाने में। यहाँ से बनाते हैं। माना कि y बराबर fx, तो आपके पास fx दिया हुआ है 4x² प्लस 12x प्लस 15 हो गया। अब क्या करना है आपको, वही जो बोलना चाह रहे हैं कि इसको x के पदों में व्यक्त करना है। इसको मतलब फिर से बोल देते हैं कि x का मान y के पदों में व्यक्त करना है। हाँ, y के पदों में, ठीक है। ये हो गया। चूँकि हमको एक और फलन चाहिए, g चाहिए। क्या चाहिए? g। तो g के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पहले चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेंज। तो ये y है, क्या है? y 4x² प्लस 12x प्लस 15 नहीं, तो इसको अब क्या करना है, सॉल्व करना है और x बराबर निकालना है। इससे x बराबर निकालना है। तो निकालना है तो कैसे निकालोगे, कुछ आइडिया है तो बोलिए, कैसे निकाल सकते हो? तो हमको लगता है इसका गुणनखंड कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? गुणनखंड अगर करें तो काम बन जाएगा। नहीं होगा, होना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा चीज़ है जो कि असंभव वाला चीज़ नहीं है, ठीक है ना। ये भी हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी हो जाएगा, होना ही है। नहीं कैसे होगा, होना ही है। तो हम इसको पूर्ण वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग करके करेंगे। पूर्ण वर्ग 10वां क्लास में पढ़े होगे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। y बराबर मेन है, बस वही करना। क्या है बताओ? 2x का होल स्क्वायर प्लस a² हो गया। इसमें 2a भी खोजो। 2a का मान 2x, तो 2 दूनी 12, तो 3, तो 2ab। सुन, सिंपल है। नहीं है तो ज़बरदस्ती दे देंगे 3 का स्क्वायर, फिर घटा भी देंगे 3 का स्क्वायर, है कि नहीं तो इसको जोड़ अथी कर दो, 9 इसमें कर दो, जो करना है करो। 3 हम तो आसान लगता है हमको ये करना। 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 15 बराबर 0। नहीं तो y बराबर ये हो गया फॉर्मूला a प्लस b का, तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया -3 × 9 और प्लस 15। ये क्या हो गया, बराबर 0 क्यों दिया है ना, ये हो गया सही है ना। तो 15 में से 9 गया तो 6, तो इधर चला गया तो -6, तो y -6 बराबर 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, नहीं तो y -6 का वर्गमूल बराबर 2x प्लस 3। दमदार है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं, क्या 2x निकाल लेते हैं। 2x बराबर बोलिए √y -6 और -3, क्लियर। तो x निकाल लो, √y -6 -3/2। ये x आ गया, तो इसको क्या मान लेंगे, gy। क्या मान लेंगे, gy। तो इसको gy लेके चलेंगे, gy
बराबर रूट वाई -6 -3/2। तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया, ऐसे तो आंसर ही आ गया तुरंत, इन्वर्स निकल गया। लेकिन अभी नहीं निकालना इन्वर्स, आपको कहता है पहले सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए। ऐसे तो इन्वर्स ये निकल गया, सही बात है, इन्वर्स यही निकल गया, लेकिन आधा अधूरा अभी तक बना है। इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो आपको पहले गॉफ निकालना है। क्या निकालना है? गॉफ ऑफ एक्स। तो जी फंक्शन एक्स, तो जी फंक्शन एक्स कितना है? इतना है। तो 4x² + 12x + 15 है ना। और जी हो गया पूरा ये, क्या समझे? यहाँ जी एक्स हो गया, तो यहाँ वाई है, तो यहाँ वाई, अगर यहाँ एक्स है तो वहाँ जो मान है वहाँ पर बैठा दिया जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा बताओ? बहुत अच्छा हिसाब है, लेकिन उसमें क्या है ना, लंबा चौड़ा चलेगा अभी ये कहानी। तो स्क्वायर रूट ऐसे के दे देंगे, देखें ये पूरा वाई का मान इतना उठा के दे देना, 4x² + 12x + 15, क्लियर। माइनस फिर 6 है ना जी, -6, फिर -3/2, इतना ना है। तो ये हो गया, तो 15 में से 6 गया तो 9, फॉर्मू ये तो अच्छा हो गया। 9 का स्क्वायर 3 हो गया, ये 3 का स्क्वायर वर्ग हो गया, क्या हो गया? बढ़िया बात है, ये तो अच्छा जा रहा है। तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, 2ab का मतलब 3, अब प्लस ये तो 9 हो गया, तो 3 का स्क्वायर अंडर रूट -3/2, तो ये हो गया a + b का नहीं, तो 2x + 3 का होल स्क्वायर का रूट खत्म, स्क्वायर में रूट -3/2, तो स्क्वायर में रूट खत्म, तो 2x + 3 -3/2 कट गया, तो कितना आ गया? 2x/2 x मतलब इतना बड़ा सॉल्यूशन कि एक छोटा सा आया है x, बार बार वही बोल रहे हैं ना, x आएगा, और उसमें करेंगे तो y। अब गॉफ निकालेंगे, फॉग, क्या निकालेंगे? फॉग। तो f कलर चेंज करते हैं, थोड़ा अलग दिखना चाहिए, तो फॉग x है ना, फॉग x निकालना है। कुछ देर के लिए तो हमको लगा क्या लगता है फंस गए कहीं, लेकिन दिखने लगा रास्ता। तो हम लोग गॉफ देखते हैं, तो इसका वही कहानी y आएगा, क्या आएगा? y आएगा। तो गॉफ है, फॉग हो गया f(g(x) है ना। तो f, तो हम लोग क्या करेंगे, याद है ना, y रखते हैं, क्या रखते हैं? y रखते हैं, y। तो कितना g(y) कितना निकला? इतना। तो वही कहानी फिर से, रूट y -6 अंदर में है ना, -3/2 पूरे का है ना, पूरे का। अब देखिए f की जगह रखना है, कितना है ना, f की जगह रखना है। तो f की जगह पर जो भी है रख दो, हमारा f यही ना है, तो लंबा चौड़ा सॉल्यूशन चलेगा अभी। तो 4 तो इंटू में चलेगा, पावर में चलेगा, तो y -6 रूट -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 12, x का मान डाल दो यही वाला, ब्रैकेट क्लोज, y -6 का रूट -3/2 और प्लस 15, ये ना है। और पक्का कहते हैं कि अगर सॉल्व करना है तो आएगा y, क्या आएगा? y तो बोलिएगा सर सॉल्व कीजिए, है कि नहीं? सॉल्व करना चाहिए। तो 4 2 दूनी 4, कहानी खत्म। इसका a - b का होल स्क्वायर कर देते हैं, चलिए। तो काट ही देना है और क्या, तो y -6 बचेगा स्क्वायर में, -2ab, तो 2 3 दूनी 6 रूट y -6 इतना होगा, और -3 +9 होगा, +9। फिर इसका कहानी कर लेते हैं, प्लस काट दो 6, तो 6 रूट y -6, 6 18,
18 और प्लस 15, सही जा रहा है ना? 4 4 कट ही गया, तो y -6 रूट y -6 प्लस 9 प्लस काहे दोबारा लिखे हम अच्छी काट इसीलिए क्या, तो 6 रूट y -6 -18 प्लस 15। अब सबको बोलो क्या क्या होगा, ये कट गया नो। अब देखो ध्यान से, 15 में 18 गया तो -3 -6 -9, मतलब सब काट दूँ आँख मूंद करके, कट गया, सब कट गया, तो सिर्फ y बचा। क्या बचा? y। तो आपने देखा चूंकि FOG कितना आया, FOG x बराबर कितना आया x, और FOG y कितना आया y, इसलिए प्रतिलोम है, प्रतिलोम है ना, प्रतिलोम संभव है, या बोल रहे हैं व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है, तो इसलिए प्रतिलोम संभव है। तो प्रतिलोम संभव है तो ये वाला इतना यहाँ से कर देना है प्रतिलोम। देखिए फिर यहाँ से शुरू करना, यहाँ तक आएगा तो आंसर हो जाएगा। क्या समझे? यही है हिसाब, समझ में आ गया बात? ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन प्रश्नावली 1.3 का NCERT क्वेश्चन है, और माना कि क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। बोल रहा है कि मान लीजिए कि f सच दैट 1 3 4, तो ये क्या हो गया, a हो गया, क्या हो गया a। देखो ध्यान से, f सच दैट 1 3 4 का मतलब a हो गया, से b में, b इसको मान के चलते हैं, किसको, b, तथा g सच दैट, देखिए 1 2 5, तो इसमें 1 2 5 है, तो b हो गया, सच दैट b हो गया, से कहाँ, c के लिए, किसके लिए, c के लिए। एक फलन दिया हुआ है, 1 फलन आपको दे दिया कि 1 का प्रतिबिंब 2 बनता है, 3 का 5 बनता है, 4 का 1 बनता है। जी में जो है 1 का 3 प्रतिबिंब, 2 का 3, 5 का 1, तो परिभाषित है। तो फॉग ज्ञात करना या गॉफ ज्ञात करना, जो कहेगा सब ज्ञात कर लेंगे। तो बिना फिगर बनाए भी कर सकते हो आराम से, बिना फिगर बनाए भी कर सकते हो। देखो बिना फिगर के बताते हैं पहले, या पहले फिगर से देख लो, चलो फिगर से। ए है, बी है और सी है। तो ए में क्या है 1 3 4, बी में क्या है 1 2 5, और सी में क्या है 1 सिर्फ 3, सी में 1 3 है सिर्फ, क्या है हाँ। तो अब देखिए एफ क्या परिभाषित है, एफ जो हमारा परिभाषित है, ये एफ कहता है क्या, एफ 1 से 2 में बनता है, 1 से 2 का 1 का प्रतिबिंब 2 बनता है, ठीक है ना, क्या समझे। फिर 3 का 5 बनता है, 3 का 5 बनता है, ये 5 है, 3 का 5 बनता है, हाँ 3 का 5 बनता है, 4 का ये कहता है। उसके बाद कहता है क्या, जी में जो है ये जी है, क्या है जी, तो जी में 1 का 3 बनता है, 1 का 3 बनता है, 2 का 3 बनता है, ऐसा हो सकता है 2 का 1 बन सकता है, 5 का 1 बनता है। तो कहता है क्या, गॉफ ज्ञात करना है ना, गॉफ GOF, तो GOF(x), चलिए तो GFX, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, fx का मान देखना होता है, fx का मान। तो fx का मान कितना, देखिए ये 1 कहाँ गया, हाँ यहाँ से 1 का 2 है, 1 का 2 है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1 रखेंगे, ठीक है, क्या रखेंगे 1। तो हमको बारी बारी से निकालते जाना, GOF1, तो देखो G फंक्शन F1, तो F1 का मान कितना होगा, देखो F1 का कितना होगा 2, कितना हुआ 2, G2, और G2 का कितना है 3 है, क्या है 3 हो गया, क्या समझे। अब G आंसर देख लेना, वैसे होगा ही वही, GOF3 ज्ञात करना है, क्या करना है 3 ज्ञात करना है, तो 3 ज्ञात करना है, तो 3 ज्ञात करना है, तो देखो इसको लिख सकते हैं GF3 ऐसे करके लिखो पहले, और F3 का कितना है 5, तो G5 हो गया है ना, और G5 का कितना हो गया 1 हो गया। इस तरह से निकालते जाना है, ठीक है, 1 2 3 है ना, है ना 3 1, इसी तरह से निकालते जाना है। और G
1 3 है, 3 1 4 GOF4 निकालना है। तो G फंक्शन 4, तो GF4 कितना है? F का 4 का 1 बन रहा है, क्या बन रहा है? 1, तो G1 का 3 हो गया, क्या हो गया? 3। यह आंसर है ना। इसी तरह से बनते जाएगा, ठीक है। यही तरीका है बनाने का। और नहीं तो ऐसे देखो, 1 का कितना हो रहा है? 2, और 2 का 3 हो गया, ठीक है। और देखो 3 का क्या बन रहा है? 5 खोजे इसमें, 5 का 1, तो मतलब क्या? 3 का 1 है, देखो 3 का 1। हाँ, बिना अथी के भी, बिना सॉल्यूशन के भी बन रहा है। हाँ देख के ही, हाँ देख। तो बोल तो रहे हैं, देख बिना देख ले तो बना रहे हैं। देखो वही तो बता रहे हैं, बिना सॉल्यूशन के भी बन जाएगा। तो कह क्या रहे हैं आपको? जैसे कि 4 का बनाना है, 4 का 1, तो 1 अथी 1 का 3 हो गया ना, देखा? और 3 हो गया। हाँ ठीक है ना। इसी तरह से समझा जी? तो बनाने का तरीका समझ गए? हर तरह से समझ में आ गया? जैसे कहेगा वैसे बना लेना है। चलिए।